एरीज यानी मेष राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, स्टूडेंट, जॉब इनकी ओवरऑल रीडिंग करेंगे और ये 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महीने के लास्ट तक की रीडिंग होंगी। जो ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए पास कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं जाता हुआ साल, ये साल के आखिरी दिन तक की भी रीडिंग होगी। तो देखते हैं जाते जाते साल आपको क्या देकर जा रहा है। एरीज, ये आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो द मैजिशियन, तो ये आपका हेल्थ के लिए आया है। जो ये कप्स, द मैजिशियन, जो जैसा भी आप लिखना चाहेंगे वैसा आप इस पर लिख सकते हैं। ये एक क्लीन स्लेट है, मतलब कहने का ये है कि आप बिल्कुल ठीक रहने वाले हैं, स्वस्थ रहने वाले हैं अगर आप अपनी सेहत का ध्यान देंगे और इस पर डाइजेशन वगैरह के इश्यूज ना होने देंगे, इसमें ध्यान रखेंगे तो आपका ये डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रह सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा ये कप्स के कार्ड आए हैं तो पानी से, मतलब लिक्विड फलों वाली चीज़ों से, जैसे लेडीज़ में छोटी मोटी ये नज़ला, जुकाम, एलर्जी, और लेडीज़ में ये पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा ब्रेस्ट पेन भी इन दिनों देखने को मिल सकता है उन्हें। तो अगर वो ध्यान देती हैं समय पर और दवाइयाँ खाती हैं, मेडिसिन वगैरह लेती हैं, तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और आपको हेल्थ के प्रति क्या करना है आप जानते हैं, क्योंकि ये एक मैजिशियन का कार्ड है। तो आप सब जानते हैं, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो अपने स्वास्थ्य को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। अपनी दवाइयों का, अपने इलाज का आपको पता है कि किस वजह से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और किस वजह से आप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो आपको खुद ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते ध्यान दे लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी इन दिनों काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये वेल्थ के लिए आया है। अभी अगर वेल्थ के प्रति अगर आप नया कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं या फाइनेंस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए और जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हैं वहाँ के कागजात वगैरह चेकअप कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख कर साइन कीजिए, क्योंकि आपका काम बन सकता है लेकिन अभी समय लग सकता है। अभी आपको रुकने की, इसमें अगर नया शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिन रुकने की सलाह दी जा रही है। और अगर ऑलरेडी आप इसमें काम कर रहे हैं तो इसमें आप लगातार मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, कोशिश करते रहिए। आपको समय लगेगा, समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप स्टेबल इसमें ज़रूर होंगे, आप कामयाब ज़रूर होंगे। वेल्थ वाइज आप काफ़ी धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन पा सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुकने ठहरने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है, मैं एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। और अगर इस पर थोड़ा सा समय दीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप लगे हुए हैं तो काम में, तो धीरे धीरे करके आप इसमें कामयाब ज़रूर होंगे। आप अपने काम को छोड़िएगा मत, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समय लग सकता है कि लेकिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकते हैं। द हायरोफेंट, ये स्टूडेंट के लिए आया है। तो काफ़ी आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और एक पवित्र आत्मा है।
आपका जो स्टूडेंट्स इन दिनों पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा पेपर वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स उनके फेवर में आने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे सलाहकार से, किसी बड़े गुरु या मेंटोर से सलाह लेकर ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं या उनकी सलाह और आशीर्वाद लेकर अगर पढ़ाई कर लेते हैं, जो ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, उसका ज्ञान है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। और जो परीक्षा देंगे, जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं, उसमें आप के सक्सेस होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, नेम और फेम भी आप इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों से आप सलाह लेने वाले हैं या जिनको आप सलाह देने वाले हैं, तो वो काफ़ी सलाहकार होंगे, काफ़ी बुद्धिमान, समझदार आपको मिलने वाले हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। आप ऐसे आदमी से सलाह ले सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जॉब के लिए आया है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या नई जॉब पाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक यंग एनर्जी के साथ आपको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। यंग एनर्जी के साथ काम कीजिए और थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको संयम रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप भले ही सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन वाणी कुछ ऐसा कड़वा बोल देते हैं जिससे लोगों को दुख होता है, परेशानी होती है, और जिसकी वजह से आपकी जॉब पर भी असर होता है। तो और आप वहीं पर जॉब कीजिए जहां पर आपको ठीक लगे। क्लियर, हर चीज़ों को क्लियर कीजिए। फॉर्म वगैरह जो भी आप जहां भी भर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जमा कर रहे हैं, वहाँ क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ आपको देखभाल करके, जांच पड़ताल करके इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको ठीक नहीं लगती उसको आप काट फेंकिए, उसको दूर कर दीजिए, और आपको एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें शुरुआत कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे थे और फ्यूचर पास्ट में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले, लॉसेस हुए हैं या घाटा हुआ है, तो अगर आप अब आगे बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत है। जैसे आपने बिजनेस शुरू किया था, उसी तरह से आप उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपने पुराने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या फैमिली वालों के साथ बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, उसमें काम करते हैं, तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। नेम और फेम भी आप इसमें पा सकते हैं। आपको अपना पास्ट याद करना पड़ेगा कि किस तरह से, कैसे आपने बिजनेस शुरू किया था, कैसे शुरुआत की थी, किन लोगों के साथ किया था। हो सके तो उन लोगों के साथ आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं जिन लोगों के साथ आपने बिजनेस की शुरुआत की थी। तो अगर उनके साथ मिलकर करते हैं या रिश्तेदारों के साथ या फैमिली वालों के साथ जो ऑलरेडी इस बिज़नेस को जानते हैं, उनके साथ मिलकर करते हैं, तो आपका बिजनेस काफ़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है। सिंगल्स, अगर आप सिंगल्स हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप सिंगल्स हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आगे जाकर हो सकता है कि आप शादी के बंधन में भी बंधने की इसमें कोशिश करें। और ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने प्यार पर, अपनी मोहब्बत पर, अपने काम पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे करके लोग आपको फॉलो करेंगे। जहां आप रहेंगे, जहां जिस सोसाइटी में आप रहने वाले हैं, वहां नेम और फेम आप कमाने वाले हैं। एक अच्छी पोजीशन में आप जा सकते हैं। और आपका जो एक्शन हो सकता है कि प्यार के
सहारे या जो प्यार आपको मिलने वाला है, या तो वो, या तो आप एक अच्छी पोजीशन पर मतलब स्टेबल भी होने वाले हैं, और उनके साथ आगे जाकर आपकी शादी भी हो सकती है और विक्ट्री और सक्सेस आपको इस रिश्ते में मिल सकती है। तो आपको अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी पोजीशन के लिए काम करना है। बाकी लोग आपको खुद ही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छा इसमें नेम और फेम कमाने वाले हैं। जहां आप रहेंगे समाज आपकी तारीफ करेगा, आपके रिश्ते की तारीफ करने वाला है। द चैरियट, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशन में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो जो हो सकता है कि पास्ट में किसी कारण से, किसी तरह से आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, आपका जो रिश्ता था वो टूट चुका है। तो यहाँ आप सेपरेशन हो चुका है, तो यहाँ आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। या फिर इस रिश्ते को जो अगर आपको पसंद नहीं है तो उसको बिल्कुल आप हटा भी सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। तो आप इस रिश्ते से या तो मूव ऑन कर सकते हैं, इसे रिमूव कर सकते हैं जड़ से, क्योंकि आप एक डिटरमिन्ड आदमी हैं। एक जो आप सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, वही करते हैं। आप एक शूरवीर हैं। तो जिसके साथ भी आपकी शादी होगी वो काफ़ी खुश रहने वाला है, काफ़ी प्यार मोहब्बत आप उसे देने वाले हैं। और जो रिश्ता आपको पसंद नहीं आ रहा है उसे आप छोड़ सकते हैं और दूसरे रिश्ते में जा सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा से उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे जाकर ये स्टार हैं, ये चमक रहे हैं इसमें, तो ये रिश्ता आपको नेम और फेम दिला सकता है। काफ़ी ये सक्सेस हो सकता है, आपका रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल हो सकता है। घर बनना और घर बसना भी इसमें करीब करीब तय है। द एम्परर, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो अभी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सख्त डिसीजन लेने की ज़रूरत है। हार्ड डिसीजन जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक आपका काम नहीं बनने वाला है। अगर आप सॉफ्ट मन से अपने स्वभाव को सॉफ्ट रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको थोड़ा सा, चाहे भले ही इसमें आपको परेशानी हो, या आपके अपनों को परेशानी हो, या बाहर वालों को परेशानी हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्योंकि आप एक राजा की तरह हैं, आपको अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की और बाहर वालों की भी चिंता है। तो अगर आप इन सब को आगे इन सब को आगे बढ़ाने के लिए आपको कठोर से कठोर, सख्त से सख्त डिसीजन लेने वाले हैं। आपको इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने पैरों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको काम करते हुए या कैसे भी करके आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और नसों में पेन हो सकता है, और अगर ज़्यादा भागा दौड़ी करी तो छोटी मोटी सर्जरी के भी आसार हो सकते हैं। तो इससे भी आपको बचने की ज़रूरत है, और साथ साथ आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में, और प्रोत्साहन मिलता है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।